हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3474 देख रहे हैं, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट जनरेटेड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमें ना दो स्ट्रिंग दी हैं str1 और str2 और इसकी लेंथ दी हुई है n और m। तो हमें अपनी स्ट्रिंग str1 और str2 की हेल्प से एक वर्ड जनरेट करना है ऑफ लेंथ n + m-1 का। ठीक है, तो हमारी जो स्ट्रिंग 1 है वो हमारी TF इस टाइप की कुछ होगी, मतलब इसमें या तो T कैरेक्टर होगा या तो F कैरेक्टर होगा। और हमारी जो स्ट्रिंग 2 है उसमें हमारे जो भी लोअर केस कैरेक्टर्स होते हैं ना वो हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि हम अपनी जो स्ट्रिंग है वो कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे str1 हमारा दिया हुआ है TF और जो str2 दिया हुआ है वो हमारा AB दिया हुआ है। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, m की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड बनेगा आंसर वाला उसका जो लेंथ होगी वो n + m-1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे वर्ड की जो लेंथ है वो हमारी 5 हो जाएगी। अभी हमें इन स्ट्रिंग को कैसे यूज़ करना है टू बिल्ड दिस वर्ड वो देखते हैं। तो अगर हमारी स्ट्रिंग 1 में किसी इंडेक्स पे T आ रहा है तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स से ऑनवर्ड्स हम स्ट्रिंग AB को लिखेंगे यहाँ पे अपने वर्ड में, है ना। तो यहाँ पे हम AB लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास इंडेक्स 0 पे T आ रहा है। ठीक है, फिर हम इंडेक्स 1 पे आएंगे। इंडेक्स 1 पे हमारे पास यहाँ पे F आ रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे अभी, क्योंकि F का मतलब होता है कि हमें ये वाली जो AB वाली स्ट्रिंग है ना हमें वो नहीं चाहिए, बाकी हमें कोई भी स्ट्रिंग चलेगी। ठीक है, फिर इंडेक्स 2 पे यहाँ पे फिर से T आ रहा है तो हम इंडेक्स 2 पे यहाँ पे फिर से अपनी जो str2 वाली स्ट्रिंग है ना उसको लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम AB लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स 3 पे F आ रहा है, इसका मतलब कि इंडेक्स 3 से जो हमारी स्ट्रिंग बननी चाहिए ना दैट शुड नॉट बी AB स्ट्रिंग। ठीक है, बस हमें इतना देखना है। तो हमने T वैल्यूज़ को प्रोसेस किया तो हमारा जो वर्ड बन रहा है अभी तक का ये बन रहा है AB। तो हमें मेक श्योर करना था कि अपना जो वर्ड बना रहे हो वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वर्ड हो। तो यहाँ पे T के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमने वैल्यूज़ फिल कर ली उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम जितने भी रिमेनिंग प्लेसेस हैं वहाँ पे हम स्मॉलेस्ट लेटर को यूज़ करें। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट लेटर हमारा A हो सकता है ना, तो यहाँ पे हम A फिल कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा यहाँ पे ये एक वर्ड बन गया। अभी हमें ये भी देखना है कि इस वर्ड पे इंडेक्स 1 पे और इंडेक्स 3 पे F आ रहा था, तो इंडेक्स 1 पे और इंडेक्स 3 पे यहाँ पे AB वाली स्ट्रिंग नहीं बननी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर देखो तो इंडेक्स 1 पे ये BA वाली स्ट्रिंग बन रही है और इंडेक्स 3 पे भी ये BA वाली स्ट्रिंग बन रही है, ये AB स्ट्रिंग नहीं बन रही है। ठीक है, तो ये हमारा एक वैलिड वर्ड है जिसको हम अपने आंसर के लिए रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 की हेल्प से एक वर्ड बिल्ड कर रहे हैं और इस वर्ड को हमें अपने आउटपुट में रिटर्न करना है। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि हम स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 से कोई वर्ड ना बना पाएँ, तो उस केस में हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। तो उसका एग्जांपल भी एक देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग 1 में हमारे पास यहाँ पे TF दिया हुआ है, स्ट्रिंग 2 में यहाँ पे हमारे पास ABC दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे n = 4 है, m = 3 है, तो हमारी जो वर्ड की लेंथ होगी वो यहाँ पे 6 आ जाएगी। अभी अगर हम यहाँ पे T वाली वैल्यूज़ को प्रोसेस करना शुरू करें तो हमारा यहाँ पे 0 पे और 2 इंडेक्स पे यहाँ पे T आ रहा है, तो 0 और 2 इंडेक्स पे हमें अपनी जो str2 है उसको यहाँ पे फिल करना है। तो 0 इंडेक्स पे हमने यहाँ पे इसको ABC फिल किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि 2 इंडेक्स पे फिर से ABC फिल करो, लेकिन अगर हमने यहाँ पे ABC फिल किया तो दिस इज़ गोइंग टू कॉन्ट्राडिक्ट विद द प्रीवियस कैरेक्टर दैट वी फिल्ड, है ना। तो यहाँ पे हम ABC वापस से फिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका मतलब कि हम कोई भी एक वैलिड स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमने अपने आंसर के लिए यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दी है। ठीक है, तो इसका अभी तक का जो सॉल्यूशन अप्रोच हमें समझ में आ रहा है वो क्या समझ में आ रहा है, हमें एक वर्ड बनाना है n + m-1 लेंथ का। ठीक है, तो इसके लिए हमें कैरेक्टर एरे ले लेंगे बिकॉज इट विल बी ईजियर टू एक्सेस द इंडिसेस इन दिस कैरेक्टर एरे। ठीक है, और अभी हमें क्या करना है, अपने इन इंडिसेस को फिल करना है विद द हेल्प ऑफ S1 एंड S2। तो S1 में जब भी T वैल्यू आ रही होगी उस पर्टिकुलर इंडेक्स ऑनवर्ड्स हम अपनी जो ये आंसर स्ट्रिंग है उसमें S2 वाली स्ट्रिंग को फिल कर देंगे, मतलब कि उसके कैरेक्टर जो हैं वो फिल कर देंगे। ठीक है, और अगर किसी पॉइंट पे हम यहाँ पे फेल कर जा रहे हैं, मतलब कि फिल नहीं कर पा रहे हैं अपनी स्ट्रिंग को, तो हमें यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देनी है। ठीक है, और लेट्स से अगर हमने T वाले सारे कैरेक्टर्स प्रोसेस कर लिए अपने S1 में तो हमारी कुछ यहाँ पे वर्ड में कुछ कैरेक्टर्स आ गए होंगे, लेकिन हमारी ये जो वर्ड वाली कैरेक्टर है ना पूरी फिल नहीं हुई होगी, यहाँ पे फिर भी कुछ एम्प्टी कैरेक्टर्स स्पेसेस बची होंगी। तो यहाँ पे हम जो भी हमारा मिनिमम कैरेक्टर होता है ना वो हम फिल कर देते हैं, क्योंकि हमें इस अपनी वर्ड वाली स्ट्रिंग को जो भी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होती है ना वो बनाना है, तो उसके लिए A इज़ द बेस्ट कैरेक्टर टू चूज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो रिमेनिंग एम्प्टी स्पेसेस थी वहाँ पे अपना A फिल कर दिया। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ तक अपना जो सॉल्यूशन अप्रोच है वो बिल्ड कर लिया है। अभी आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी
एक अनदर एग्जांपल की हेल्प से कि अभी हमने अगर ये वाला काम कर लिया तो अभी हमें और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना। तो लेट्स अगर हमारी S1 स्ट्रिंग ये दी हुई है और S2 स्ट्रिंग ये दी हुई है, ठीक है, और हमने अपने इस वर्ड को फिल करना शुरू किया। तो ये जो वर्ड की लेंथ थी वो हमारी n+m-1 है। तो हमारी जो वर्ड की लेंथ है वो यहाँ पे 7 आ रही है, ठीक है। तो अगर हमने इसको फिल करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ दिस S1, तो यहाँ पे इंडेक्स 0 पे और इंडेक्स 4 पे हमें ये S2 स्ट्रिंग को फिल करना है, ठीक है। तो इंडेक्स 0 और इंडेक्स 4 पे हम इस S2 को फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने फिल कर ली अपनी स्ट्रिंग। अभी हमारे पास यहाँ पे एक रिमेनिंग कैरेक्टर बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम एक ए फिल कर देते हैं जो कि हमारा मिनिमम कैरेक्टर है। तो ये हमारा जो आउटपुट स्ट्रिंग है वो हमने बिल्ड कर ली है। अभी हमें जिन इंडिसेस पे ये एफ वाले कैरेक्टर्स आ रहे हैं वहाँ पे जा कर के ये चेक करना पड़ेगा कि हमारी जो भी स्ट्रिंग वहाँ से बन रही है ना S2 लेंथ की, दैट शुड नॉट बी S2, दैट शुड बी एनीथिंग बट S2, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा पहला एफ है उससे कोरस्पॉन्डिंग हमारी स्ट्रिंग ये बन रही है, और जो हमारा दूसरा एफ है जो हमारा 2 पे आ रहा है उससे कोरस्पॉन्डिंग हमारी ये स्ट्रिंग बन रही है, और यहाँ पे जो तीसरा एफ है उससे कोरस्पॉन्डिंग हमारी स्ट्रिंग ये बन रही है। तो ये जो तीनों ही स्ट्रिंग बन रही है ना, ये तीनों ही स्ट्रिंग हमारी इस S2 के बराबर आ रही हैं। इसका मतलब कि हमारा जो वर्ड है ना अभी भी वैलिड वर्ड नहीं है, हमें इसको वैलिड बनाना है, ठीक है। अभी इसको वैलिड कैसे बनाना है, हम अपनी ये जो स्ट्रिंग बन रही हैं इनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं वाइल मेकिंग श्योर कि हमारी कोई और कंडीशन ब्रेक ना हो। तो इस वर्ड को वैलिड बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी ये जो स्ट्रिंग बन रही है ना ये वाली, इसमें हम लास्ट वाले कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग एनी रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लास्ट वाला कैरेक्टर ही क्यों चूज़ कर रहे हैं, हम ये वाला या फिर ये वाला कैरेक्टर क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं, उसका एक रीज़न है। क्योंकि अगर हमने लास्ट वाले कैरेक्टर को चेंज किया तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम होने के चांसेस हमारे अच्छे रहेंगे। क्योंकि अगर लेट्स से हमने इस वाले ए को कुछ बी बना दिया, है ना, जबकि ये वाला ए भी बी बन सकता था और हमारी जो स्ट्रिंग थी वो वैलिड हो सकती थी। तो हमारी ये जो ए वाली जो स्ट्रिंग बन रही है ये हमारी ए बी वाली स्ट्रिंग से बड़ी हो जाएगी, है ना। इसलिए हमें मेक श्योर करना है कि हम लास्ट से कैरेक्टर चूज़ करें और उसको हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अभी हम लोग लास्ट वाले कैरेक्टर पे आते हैं और ये देखते हैं कि हम इसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए वी हैव टू सी कि ये वाला जो कैरेक्टर है ना हमारा, ये जो थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है, कि हमारा किसी ऐसी स्ट्रिंग का पार्ट तो नहीं है जो हमारे इस ट्रू वैल्यू ने सेट करी है, क्योंकि उस वैल्यू को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला कैरेक्टर हमारा किसी ट्रू वैल्यू से किस किस इंडेक्सेस पे सेट हुआ हो सकता है, या तो इंडेक्स 1 पे सेट हुआ हो सकता है, या 2 पे, या तो 3 पे। तो इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू मिल रही है वो 1, 2 और 3 इंडेक्स को सेट कर रही है। इंडेक्स 2 वाली वैल्यू हमारी 2, 3 और 4 इंडेक्स को सेट कर रही है। इंडेक्स 3 वाली वैल्यू हमारी 3, 4 और 5 इंडेक्सेस को सेट कर रही है ना। तो यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है वो 1, 2, 3 इन तीनों ही इंडेक्सेस पे टी आने पर सेट हो चुकी होगी और उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो ये वाला कैरेक्टर है वो हमारे किसी भी ट्रू का पार्ट ना हो। तो जो हमारी ये वैल्यू आ रही है वो इन तीनों जगह पे आ रही है और ये तीनों ही प्लेसेस में हमारे पास यहाँ पे फॉल्स है। इसका मतलब कि हम इस ए को आराम से किसी और कैरेक्टर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इस ए को चेंज किया तो ए को चेंज करके हम यहाँ पे अब बी कर सकते हैं, क्योंकि जो बी है वो हमारा स्मॉलेस्ट कैरेक्टर है आफ्टर ए। तो यहाँ पे अगर नोटिस करो, अगर यहाँ पे ए था तो हमने बी में चेंज कर दिया। उसके अलावा अगर यहाँ पे कोई भी और कैरेक्टर होता बी से लेकर के जेड तक, उसको हम सीधा ए में ही कन्वर्ट करते, ठीक है। क्योंकि हमें अपनी स्ट्रिंग को स्मॉलेस्ट बनाना है ना, तो या तो यहाँ पे हम बी में कन्वर्ट कर रहे होंगे या तो हम ए में कन्वर्ट कर रहे होंगे। बी में तभी कन्वर्ट कर रहे होंगे जब यहाँ पे ऑलरेडी ए हो, अदरवाइज हम सारे केसेस में इसको ए में कन्वर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज़ है यहाँ पे। तो हमारे इस एक चेंज की वजह से हमारी ये जो ये वाली स्ट्रिंग थी ना ए बी वाली, दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू ए नाउ, है ना। तो हमने यहाँ पे एफ आ रहा था, उससे कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग थी उसको यहाँ पे मैच कराया। अगर वो मैच हो रही है तो उसको चेंज किया और आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रिंग आ रही है उस पर आएंगे अब। तो हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रिंग आ रही है अभी वो ए बी ए आ रही है, और ये जो ए बी ए स्ट्रिंग है वो आराम से देख सकते हैं ए के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कि हमारा ये वाली एफ वैल्यू भी वेरीफाइड है ना। और फिर हम ये इस वाली एफ वैल्यू पे आएंगे, मतलब कि जो ये थर्ड पे हमारी एफ वैल्यू है, दिस इज़ गोइंग टू बी बी ए वैल्यू, ये हमारी इस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली एफ वैल्यू, है ना। तो दिस बी ए इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू S2 वैल्यू। इसका मतलब कि ये भी हमारी वेरीफाइड है, वैलिड स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने पूरे इस वर्ड को बिल्ड कर लिया है और हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया है फॉर ऑल दीज एफ वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली कुछ स्टेप्स में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हम अपने जितनी भी टी रिलेटेड वैल्यूज़ आ रही हैं S1 वाली स्ट्रिंग में, उसकी हेल्प से जो अपना वर्ड है उसको
S2 वाली वैल्यूज़ को फिल कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो भी अगर रिमेनिंग पोजीशंस बची होंगी ना अपने वर्ड वाले एरे में, वहाँ पे सब में हम A डाल देते हैं क्योंकि हमें अपनी स्ट्रिंग को मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हमें अपने S1 में जहाँ जहाँ पे भी F वैल्यूज़ आ रही थी ना, उन पर्टिकुलर प्लेसेस पे जो भी हमारी स्ट्रिंग बन रही थी अपने वर्ड में, उनको वेरीफाई करना है कि वो वैलिड है कि नहीं। अगर वो वैलिड नहीं है तो हमें उनमें से किसी एक कैरेक्टर को रिप्लेस करके उसको वैलिड बनाना है, ठीक है। और अगर हम किसी भी पॉइंट पे अपने वर्ड को बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो हमें अपने आंसर के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, ठीक है। तो ये हमारे स्टेप्स हो गए टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अभी हम इसका कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ कोड में कुछ बेसिक वेरिएबल्स जो हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर वर्ड होगा ना वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे पहले स्टेप में जो भी हमारी टी रिलेटेड वैल्यूज़ थी ना उनको फिल कर रहे थे, ठीक है। तो हम अपनी इस स्ट्रिंग 1 को रिवर्स करेंगे पूरा। तो यहाँ पे हम अपनी जो str2 वाली स्ट्रिंग है उसको पूरा ट्रेवर्स करेंगे और उसके जो भी कैरेक्टर्स हैं वो हम अपने वर्ड में डाल देते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे वर्ड में i+j वाली पोजीशन होगी ना उसको हमें फिल करना है। तो अगर हमारी इस वर्ड i+j वाली पोजीशन में कोई नल कैरेक्टर नहीं है, इसका मतलब कि वहाँ पे कोई कैरेक्टर पड़ा हुआ है ऑलरेडी, किसी ट्रू ने उसको फिल कर दिया है, तो हमें ये देखना पड़ेगा वो कैरेक्टर हमारी स्ट्रिंग के पर्टिकुलर करंट कैरेक्टर से मैच कर रहा है कि नहीं। तो अगर नहीं मैच कर रहा है दैट मीन्स कि हम अपनी जो ये वर्ड है वो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे हम जो भी वैल्यू आ रही थी str2 में वो डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया जहाँ पे हमने अपने टी वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज़ फिल कर सकते थे अपने वर्ड में वो डाल दी हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे स्टेप 2 में आते हैं। तो स्टेप 2 का काम इतना सा है कि अगर कहीं पे भी कोई भी एम्प्टी वैल्यू है, मतलब कि वहाँ पे कोई हमने वैल्यू फिल नहीं करी है कैरेक्टर की, तो उसकी जगह पे हम ए फिल कर देते हैं, ठीक है। तो अगर वर्ड आई की वैल्यू हमारी नल आ रही है तो हमें यहाँ पे वर्ड आई की जगह पे ए डाल देना है, ठीक है। अभी हम स्टेप 3 पे आते हैं। तो स्टेप 3 में हमें ना वेरीफाई करनी थी एफ़ के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़। तो एफ़ वैल्यूज़ को वेरीफाई करने के लिए अगेन हम अपनी str1 को रिवर्स करेंगे। जहाँ जहाँ पे हमारे पास एफ़ वैल्यू आ रही है ना उससे कॉरस्पॉन्डिंग अब देखना है कि हमारे वर्ड में जो स्ट्रिंग बन रही है वो हमारी str2 के बराबर तो नहीं है। अगर वो है उसके बराबर तो हमें अपने उस स्ट्रिंग में कोई ना कोई कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू ट्रू आ रही है तो कुछ करो नहीं, कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अपने वर्ड में जो भी m लेंथ की स्ट्रिंग बन रही है उसको हम अपने str2 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे वर्ड में जो भी कैरेक्टर आ रहा है इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल्स टू str2 वाले कैरेक्टर के, दैट मीन्स कि हमारा कोई ना कोई कैरेक्टर हमारा जो है वो मैच नहीं कर रहा है, एंड दैट इज़ गुड एक्चुअली, देन वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसकी जो वैल्यू है उसको हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक मैच करके ले लेते हैं। तो अगर हम मैच नहीं कर रहे हैं तो मैच की वैल्यू फॉल्स सेट करके हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे लूप से, ठीक है। और यहाँ पे मैच की वैल्यू इनिशियली हम ट्रू सेट कर देते हैं। तो अगर हमारे मैच की वैल्यू ट्रू रह जाती है आफ्टर दिस फॉर लूप, इसका मतलब कि हमें अपने उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, उस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग में जो वर्ड में आ रही है वहाँ पे कोई ना कोई कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि हम अपनी उस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को फिक्स कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो भी ट्रेवर्सल करना था वो अपने स्ट्रिंग के लास्ट वाले एलिमेंट से करना था, राइट। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग के लास्ट वाले एलिमेंट पे जाएंगे और वहाँ से ट्रेवर्सल करना शुरू करेंगे एंड चेक करेंगे कि हम कोई कैरेक्टर इसमें से चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक फंक्शन लिख लेते हैं इफ़ सेट बाई टी। तो इस फंक्शन में जिस भी इंडेक्स पे हम वो पास कर देते हैं, तो हम आई इंडेक्स और जे इंडेक्स दोनों की वैल्यू पास कर देंगे क्योंकि हमें आई प्लस जे के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को चेक करना है ना। तो ये पास कर दिया है। और उसके अलावा हमारी जो स्ट्रिंग है str1, वहाँ पे हमें चेक करना है कि कोई ट्रू कैरेक्टर तो नहीं आ रहा है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो उनको भी भेजना है हमें। और उसके साथ साथ हमारी ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो भेज देते हैं। तो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे str2 की लेंथ हमारी बेसिकली m है यहाँ पे, तो वो भेज दी है। तो अगर हमारे सेट बाई टी की वैल्यू फॉल्स आ जाती है, इसका मतलब कि ये वाली जो पोजीशन है ना, ये जे वाली, ये हमारी किसी टी ने सेट नहीं करी है और हम इसे अभी चेंज कर सकते हैं आराम से, ठीक है, विदाउट वरिंग अबाउट एनीथिंग। तो हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर ले लेते हैं चेंज करके, ठीक है। और इस कैरेक्टर की जो वैल्यू है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो अगर हमारे स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर की वैल्यू ए के बराबर है तो हमें यहाँ पे
बी कैरेक्टर लेना है, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे ए कैरेक्टर लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट कैरेक्टर चाहिए था यहाँ पे। तो अगर ए है तो हमें बी लेना है स्मॉलेस्ट, अदरवाइज एवरी केस में हमें ए कैरेक्टर लेना है। और इसी कैरेक्टर को हमें अपने वर्ड में डाल देना है, ठीक है। तो वर्ड आई प्लस जे की जो वैल्यू है अभी यहाँ पे हमारी इस चेंज कैरेक्टर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने अपने इस स्ट्रिंग को फिक्स कर लिया है ना, कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम एक फिक्स्ड करके बुलियन वेरिएबल ले लेते हैं और उसको हम ट्रू सेट कर देंगे, ठीक है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम फॉल्स मान के चलेंगे क्योंकि हमने फिक्स नहीं किया हुआ था, है ना, इनिशियली। तो यहाँ पे हम ये फॉर लूप चला करके अपनी पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करके अगर इवेंचुअली अपनी स्ट्रिंग को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे फिक्स्ड की वैल्यू हमारी फॉल्स ही रह जाती है, इसका मतलब कि हम अपनी एक वैलिड स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग यहीं से रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हम उस पर्टिकुलर पार्ट को ही नहीं फिक्स कर पा रहे हैं, तो आगे बढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है ना। अभी ये जो सेट बाई टी वाला फंक्शन है ना, ये भी लिख लेते हैं। तो इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो अभी हमें वो सारे इंडिसेस चेक करने हैं जहाँ पे आई प्लस जे वाली जो वैल्यू है ना, वो हमारी ट्रू हो सकती है, ठीक है, str1 में। तो हम यहाँ से फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक के सारे इंडिसेस चेक करेंगे। तो जो फर्स्ट इंडेक्स होगा हमारा, वो हमारा आई प्लस जे माइनस एम प्लस वन होगा, ठीक है। तो आई प्लस जे पे हम लोग अभी हैं करेंटली, तो हम लोग एम पीछे जाएंगे तो वहाँ से हमारा पहला इंडेक्स शुरू हो जाएगा, और हमारा जो लास्ट इंडेक्स होगा वो हमारा आई प्लस जे खुद होगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स हो गया। तो हमारी ये जो वैल्यू है ना, ये माइनस एम करने की वजह से नेगेटिव भी हो सकती है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम इसमें से जो भी हमारा ज़ीरो और इसमें से जो भी वैल्यू बड़ी है उसको ले लेते हैं, ठीक है। और सेम काम हमें यहाँ पे इसके लिए भी करना है। हमारी जो वैल्यू है वो हमारे स्ट्रिंग की लेंथ के बाहर निकल सकती है, तो आई प्लस जे और हमारी जो ये लेंथ है स्ट्रिंग की str1 डॉट लेंथ, इसमें से जो भी हमारी छोटी वैल्यू है उसको लेना है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स हो गया str1 में। अभी हमें इस इंडेक्स को प्रॉपरली चेक करना है कि यहाँ पे किसी इंडेक्स पे टी वैल्यू तो नहीं है, तो हम यहाँ पे एक लूप चला लेते हैं। तो इस लूप में हमें बस इतना देखना है कि हमारे पर्टिकुलर इस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर आ रहा है, इफ़ इट इज़ इक्वल्स टू टी वैल्यू, तो इसका मतलब कि हमारे आई प्लस जे पे जो वैल्यू सेट है वो हमारे किसी टी वैल्यू के द्वारा सेट है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली अभी हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, और अगर ये किसी भी टी वैल्यू के द्वारा नहीं सेट है तो यहाँ पे इवेंचुअली हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर ये हमारा फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं तभी हम आगे बढ़ रहे हैं टू मेक श्योर कि हम उस कैरेक्टर को चेंज करें, ठीक है। तो ये हमारा एंटायर कोड हो गया। तो यहाँ पे एंड में जो भी हमारे पास वर्ड वाली एरे में वैल्यूज़ आ रही हैं उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भेज देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कोड हो गया। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम पहले तो ये फॉर लूप चला रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n, और उसके बाद जो ये वाला फॉर लूप है अगेन दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n प्लस m माइनस वन। और अगर हम स्टेप 3 की बात करें तो यहाँ पे जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है वो ऑर्डर ऑफ m इंटू n बन रही है बिकॉज ऑफ दीज टू फॉर लूप्स। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने जो वर्ड वाले एरे के लिए जो स्पेस ली है दैट इज द ओनली स्पेस दैट वी आर यूजिंग। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय।